हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर आपका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। यस गाइस, बहुत सी चीज़ें हैं जो कल हमने अपने लाइव में भी डिस्कस करी है और बहुत सी चीज़ें हैं कल जो रात को भी हमें पता चली है या फिर रात को भी हुई है या कल दिन भर में भी, और बहुत कुछ आगे होने वाला है। तो जब होगा तब अपन उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी फ़िलहाल ये बात है कि भाई लप्पू और मनीषा के मिलन से अपनी दीदी जो है वो तिल मिलाई है। दीदी तिल मिलाई है और तिल मिला के उन्होंने दी है अपने मोनिका ग्रोवर को धमकी। हाँ, उन्होंने मोनिका ग्रोवर को धमकी दी है। कल ही रात हमने मोनिका ग्रोवर का देखा कि उन्हें धमकी दी है, क्योंकि उन्होंने प्रिया दीदी जो है ना अपने उनके पैनल पे परसों रात को जब कुछ क्रिएटर्स जो उनके साथ अपने ये भी थे कुछ, वो लोगों ने मिलके मतलब वो जब वहाँ पे थे तब दीप्ति जी वो सब सारे ही थे वहाँ पे। इन्होंने बताया, जब उनसे एक सवाल पूछे गया कि आपको पता है कि ये दोनों मतलब साथ में हैं, तो ये दोनों में मतलब आज तक बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मोनिका जी का स्टेटमेंट था कि यस 31 दिसंबर तक के जो डिटेल्स है वो मेरे पास है। तो इस बात से कल फिर से बवाल मचा कि इनके पास अभी सब डिटेल्स है क्या नहीं है। तो यस, दीदी फिर से बौखलाई, फिर से तिल मिलाई, क्योंकि उनके तो सारी जो मंडली थी तो वो तो उनको साफ करने में, उनको सफाई, उनका क्लीन चिट देने में, उनके ये वो उनका जो पैनल है बिठाया है 2-3 लोगों का जो भी पैनल है वहाँ पे जोरों शोरों से दीदी को क्लीन चिट दिलवाने की ये कर रहे थे। और बीच में मोनिका ग्रोवर ने फोड़ दिया है ये कि कितने तारीख तक, क्योंकि सबको पता था सीडीआर है, वीडियो है, सब है, पर कितने तारीख तक और कब तक ये बात कर रही थी या फिर कैसे कर रही थी ये नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं कल उनके वहाँ पे बोलने से क्लियरिटी आ गई है। तो वो एक अलग गुस्सा है, मतलब वो तो है इनको पता, वो तो पहले से बोल रही है मोनिका जी कि मेरे पास डिटेल्स है, मेरे पास सीडीआर है, बात होती है। पर कल इतना ज़्यादा गुस्सा होके धमकी देना कल ही क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, समझिए आप लोग, कल अपने मनीषा और अपने लप्पू भैया का मिलन जो हो गया है तो क्यों न लगे आग भाई। आप लोग भी है ना, समझते नहीं हो यार, समझते नहीं हो आप, जीजी की भावनाओं को समझते नहीं हो, भावनाओं को समझो आप लोग, है ना। देखो, हमारे जीजी का कुछ नहीं है, पर फिर भी हमारे जीजी को जलन तो बहुत होती है यार। हाँ, वैसे तो मोनिका ग्रोवर जी ने तो पहले से कह रही है 1 महीने से कि बात होती है, मेरे पास प्रूफ है। सुची ने भी कहा हमारे पास सीडीआर है, ये है वो है। लप्पी ने भी कहा बात होती है, हम का ही कड़े। तब तो इन्होंने किसी को धमकी नहीं दी। पर कल ही इनका गुस्सा तुरंत क्यों फूटा है? तो बात को समझिए। 15 दिन से तो सुची, लप्पी, छप्पी सभी बोल रहे हैं कि ये तो बात होती है, जब से ये पैनल पे आई है तब से ये बातें चल रही है कि हमको भी वो जब पैनल पे आई थी इसके, तभी से हमको भी क्लियरिटी आ गई पब्लिक को कि कहीं ना कहीं ये दोनों बातें कर रहे हैं वहाँ पे। उस दिन से तो बवाल मचा जब ये पैनल पे आई कि लोगों को सबूत मिल गया कि लोग कांटेक्ट में है। पर अभी ही धमकी दे के भाई इतना बौखलाने का, तिल मिलाने का क्या था? क्योंकि कल परसों में हमारे जो है गोपी बहू, हमारे मनीषा और हमारे जो है ना ये भाई उसको क्या भाई बोले यार, क्या भाई बोले, हाँ मतलब गोपी बहू और लप्पू का मिलन जो हो गया है, तो आपको तो पता है भाई ये बहुत पुराना याराना है भाई इनका, तो कैसे न जलन हो, है ना, कैसे न जलन हो, ऐसा है। और हमारी जो लप्पी है उसका तो ऐसा है, मैंने सेज सजाना नहीं चाहे जहर सौतने घोले तो सौतन को हो गई जलन। दीदी कम सौतन, क्या बोले यार, क्या बोलने का भी ये नहीं होता है यार सी। फिर अपन अपना मुंह गंदा कर लेते हैं इनके बारे में कुछ भी बोल के। तो वही है, तो कल जो है दीदी का जो है आग बबूला हो गई। इनके सारे मिलन्स के व्लॉग परसों से, सबके जो फैमिली है पूरी खास फैमिली, इनके सारे अब होगा मिलन, अब एक साथ, अब आशीर्वाद, पति के चरणों की धूल, मेरा पति मेरा परमेश्वर, पति ही मेरा स्वर्ग है, मेरे स्वर्ग से सुंदर घर है, घर की लक्ष्मी। जब बोला लप्पू ने, जब आप सोचिए, जब घर की लक्ष्मी, देखो जिस आदमी को उसको देखना भी नहीं था, उसके साथ सीधे मुंह बात भी करना था, घर की लक्ष्मी तो वो है भाई। तुम्हारे पास सारी लक्ष्मी तो उसी के वजह से आ रही है, तो तुम तो बोलोगे ही घर की लक्ष्मी, है ना।
क्योंकि ये सारा रायता तुमने जो है ना उसी लप्पी के कंधों पे कमाया है रे बेशरम आदमी। खुद को बोलता है पर सारा, आज जो बोलते हैं ना, सारा दारोमदार तुम्हारे जो कमाई का है वो एक लप्पी ही है। उसी को लेके, उसी को यूज करके तूने कमाया है। तो ऐसे ना वैसे वो तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है ही है, पर तू है ना कि कभी कभी उसकी कीमत नहीं करता है, कुछ नहीं करता। पर वो भी वही डिजर्व करती है रे, वो भी वही डिजर्व करती है। वो भी इससे कितनी मेसो मेसो का आते ही वो तो वहाँ पे रहते हुए भी इसने उसको काम पे ही लगाया था, ये कर वो कर वो कर, पर आते ही हमारा मेसो, हमारा ये वो 200-200 रुपए के पहन के फिर से दिखा रही है अपनी लप्पी। छोड़ेंगे नहीं भाई, करोड़ आ रहे हैं पर 200 रुपए भी अपन नहीं छोड़ेंगे। देखो ये है। और घर को फिर संवारना है, घर को फिर सजाना है, फिर हमको घर में आके फिर सबको देखना है। फिर देखो हम काही कड़े, अब काही कड़े। हाँ, अगर इतना ही घर में देखना था तो हमको पता ही था तुम आके आखिरकार जाओगी किधर, जा जाके इधर ही आओगी और इधर ही ये सब करोगी। तो क्यों सबका दिमाग खा रही थी बहन, काही कड़े करके, है ना। तो वो था। तो इनका जो था रोमांस 2 दिनों से, जो प्यार हस्बैंड वाइफ का परवान चढ़ रहा था, ये देख देख के भले व्लॉग्स में अपनी दीदी हंस रही है, पर अंदर ही अंदर ज्वालामुखी जो था ना वो भड़क रहा था जिज्जी के, कि कैसे मुझे ये करके। वैसे तो वो भी अंदर से मिली हुई है, बात करती है। लप्पू ने उसको भी अच्छा खासा दिया है, इसको भी आईफोन दिया है, इनाम दिया है ना, जमुरे को इनाम मिला है। साहब ने जमुरे का जो बंदरिया नाची है 2 महीना से, का कड़े उसलिए जो है ना मदारी ने जमुरी को इनाम दिया है। ले जमुरी तेरा इनाम, 2 लाख का आईफोन है तेरा इनाम। तो ये है। और उस जमुरी को, उसको भी तो दिया होगा ना, उसको 20 लाख का इनाम दिया है ना, उसको 20 लाख का इनाम दिया है। पर फिर भी मिलन देख के हमारी जिज्जी कैसे न जले। तो फिर वो जलन और वो भड़ास किस पे निकालेगी, तो वो भड़ास निकाला जा रहा है धमकियों के साथ मोनिका जी पे। क्या है तेरे पास, हमेशा इनका ये होता है, क्या है तेरे पास। तो मोनिका जी ने बोला मेरे पास जो है वो है भाई, मैं उसको कोर्ट में ही दिखाऊंगी, या फिर मेरे को लीगल कोई देखे क्या करे, लीगल कोई मेरे को सपोर्ट दे तो मैं दिखाऊंगी। तुम अपना बताओ कि नहीं है। मैं बोल रही हूँ मेरे पास है, मैं दिखा सकती हूँ। तुम बोलो तुम्हारे पास नहीं है तो देना अपना सीडीआर। प्रॉब्लम क्या है तुमको, जब तुमने क्लियरिटी है, तुमको क्लियर है कि तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में या फिर तुम्हारे किसी में भी कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें नहीं है, या फिर तुम्हारा गिरेबान साफ है। मैं देखो मैं क्या बोलती हूँ, अगर तुम्हारा गिरेबान साफ है तो तुमको हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दिखा दो, दूध का दूध पानी का पानी आईने की तरह साफ कर दो। पर नहीं, नियत में तुम्हारे खोट है, नियत में तुम्हारे खोट है। हाँ, तुम तो अपनी बेटी की भी नहीं हो सकती, तो तुम किसी और की तो क्या होगी और क्या दिखाओगी। जो अपनी बेटी की कसम खा के बोलती है मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तुरंत किसी से बात करके उस पर पैनल पे जाती है। ये तो सारे पब्लिक ने दिखा, इसलिए तुम्हारा सीडीआर बीडीआर देखने का पब्लिक को कोई है नहीं। हाँ, और अभी जो है देखो ये कितने हद तक है, ये ट्रू है नहीं है, ये कंट्रोवर्सी है, या फिर एक ये एक क्या बोलते हैं, एक स्टंट ही है इन लोगों का। फिर से जो ये ना मीठा भाई और मीठे भाभी को ला के उनका जो है ना कहीं उनके ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हल्का आ जाने वाली है क्या। ये सब तो मुझे कंट्रोवर्सी ही लगती है, फिर से एक षड्यंत्र ही है, या फिर ये कितना सच्चाई है ये तो वो आएगी अपनी महामाया तभी पता चलेगा। कल ही डिस्चार्ज हो गई होगी आज, तो आज पॉपकॉर्न लेके बैठने को बोलेगी वो सबको, वो दिमाग खाएगी वो वो अलग बात है। पर यही है, तो 15 दिन से सब बोल रहे हैं सीडीआर है, सब है, पर कल ही गप इतना जिज्जी का गुस्सा क्यों फूटा है, क्योंकि जिज्जी नहीं देख पाती है मिलन। कुछ भी हो, मेरे मुँह बोले भाई का तो मैं नहीं देख पाऊंगी मिलन, ऐसे मुँह बोले भाई और भाभी का मिलन मैं नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं हूँ बहन, मैं हूँ कुछ और, है ना। तो ये था कि आज ही गुस्सा क्यों फूटा, तो वही है धमकियाँ। गुस्सा इसलिए फूटा और धमकियाँ इसलिए दी गई मोनिका ग्रोवर जी को। देखो मोनिका ग्रोवर जी का तो सुबह मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला है कि उनका भी एक ही लप्पू कहाँ से महिला हो गया
जो महिलाओं का स्टैंड लेती है। लप्पू कहाँ से महिला हो गया और ये पूरी फैमिली कहाँ से महिला हो गई जो हेल्पलाइन नंबर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, ये अलग बात है। पर इसलिए हमारे जीजी का गुस्सा फूटा है और इसलिए हम अपने जीजी को जो है ना, अभी अपनी जीजी हंसते हंसते ब्लॉग ला रही है पर अंदर से उनका बहुत फटा पड़ा है, बहुत ही जलन जो है ना ये पड़ी है, दिखाने के लिए वो दिखाती है और अभी आ रही है। और कल तो है ना फुल्का को बहुत से पैनलों पे बहुत कुछ बोला गया पर उनके क्या जस्टिफाई क्या करोगे यार इसके। ये जो कहिए है कि आज भी 31 दिसंबर तक अगर वो बात करती है तो उसकी बेटियों की जो धज्जियाँ, उसकी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ाई गई, उसकी बेटी की जो धज्जियाँ उड़ाई गई, फिर भी ये औरत उसके चरणों में पड़ी है 31 दिसंबर तक। इसके लिए आप क्या बोलोगे। इस औरत ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, अपना मान सम्मान, अपना परिवार का इज्जत सब उस आदमी के पैरों चरणों में रख दिया है। इतने घटियापन पे ये आए हो, मतलब उतर आए हैं। और एक विधवा के नाम पे, कल भी मैंने बोला था, एक विधवा के नाम पे ये पूरा मतलब उसको दिया गया, बहुत ऊंचा उठाया गया पर वो ऊंचा नहीं, वो तो धूल पे रखने के बराबर भी उसने अपना कैरेक्टर नहीं रखा और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, खुद, कोई नहीं, ना कोई मतलब ना ये लोग, ना ऑडियंस, ना कोई रिएक्शन, ना कोई, वो खुद जिम्मेदार है। गलतियां हर किसी से होती है पर अगर आप सही टाइम पे अपने गलती सुधार के सही टाइम पे सच से आते हो सामने तो कोई नहीं है, ये सारी दुनिया आपको समझ सकती है, पूरा समाज आपको समझेगा अगर आप अपना स्टैंड राइट और राइट वे में रखोगे और नियत से रखोगे। जिसकी नियत में ही खोटे वो क्यों आएगी पक्ष लेके। यही हमारा कहना था कि जिसकी नियत में ही खोटे वो पक्ष लेके क्यों आएगी। जिसकी इज्जत को तार तार कर दिया, आज भी वो उसके चरणों में पड़ी है तो वो क्या ही पक्ष लाएगी, क्योंकि उसको पड़े रहना है वहाँ पे। क्या पता, लोग बोल रहे हैं ये बिग बॉस के लिए इन लोगों का स्टंट था, इसलिए इन लोगों ने खुद ही अपने चैट्स वायरल करके खुद ही सब करके खुद ही रायता फैलाया। तो ये भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। क्या आप एक प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, एक शो पे जाने के लिए इतने सारा गंदगी आपने फैलाओगे, इतना सारा गंदगी फैला के अपनी इज्जत की, यहाँ तक कि अपनी बच्ची की इज्जत की भी धज्जियां तार तार करके आप एक मतलब शो में जाने के लिए प्लानिंग करोगे, तो फिर तो आप उस शो में भी जाओगे ना तो भी आपको जूते चप्पल और यही मिलेगा, हेट ही मिलेगा। भले वो कंट्रोवर्सी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कंट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है, पर फिर भी अगर उधर जाओगे ना, नथिंग यू विल गेट, और इज्जत की तुम्हारे धज्जे उड़ाएगी। तो यस गाइज, ये था कि कल हमारे गोपी बहू मनीषा और लप्पू का मिलन देख के हमारी जीजी हो गई आग बबूला, और आग बबूला होते ही उन्होंने पहला टारगेट जो कर दिया वो था मोनिका ग्रोवर जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनिका ग्रोवर जी उस मिलन कराने में बहुत बड़ा हाथ रखती है, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं कभी अलग नहीं होने दूंगी, मैं कभी डिवोर्स होने नहीं दूंगी। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से अपनी जो जीजी है उसका जो गुस्सा है वो फूटा है मोनिका जी पे धमकी के, इसलिए उनको धमकाया जा रहा है। तो ये क्या है, धमकी धमकी धमकी, साला क्या धमकी, एक्शन तो कोई लेते नहीं, ना कंप्लेंट करते हैं, ना लीगल जाते, पर धमकियाँ बहुत देते हैं भाई, हवा में बहुत धमकियाँ देते हैं। तो ऐसा है, यही है। और देखते हैं आज अपने हल्का क्या लाएगी अपने, और उसके हलक से क्या निकलेगा, और जेठा भाई मोटा भाई का क्या होता है और आगे क्या। देखो कुछ भी होता है, हम कभी भी किसी के मतलब परिवार पे ये उठाने के लिए नहीं है, हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे। यस, बस देखेंगे कि क्या होता है और ये औरत क्या लाती है और कितने हद तक इस कंट्रोवर्सी को और ले जाती है। देखिए जब हमने देखा है, इतिहास गवाह है, जब जब इस औरत के हल्का के हाथ में कोई मैटर गया है उसके चितड़े ही उड़े हैं, किसी का तो कभी भला हुआ नहीं है। हाँ मतलब कबाड़ा तो ज़रूर हो गया है, तो आप किसके कबाड़ की बारी है वो अपन देखते हैं। तो यस गाइस, थैंक यू, ऐसे ही पसंद करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपके प्रभा जी के साथ। बाय बाय।